हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आज की वीडियो में हम सॉइल्स के जो टाइप्स होते हैं वो देखने वाले हैं। यानी अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल होती है उसके बारे में आज हमको डिटेल में जानना है। अगले वाले लेक्चर में मैंने आपको सबके नेम्स बता दिए थे। आज फिर एक बार नेम्स बता देता हूँ और फिर मैं सबके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ सॉइल। There are 8 types of soil according to Indian Council of Agricultural Research (ICAR). ये हमने कल डिस्कस किया था। Alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil and marshy और peaty soil। ये 8 टाइप्स जो है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे alluvial soil। This type of soil is spread over about 43% of total area of India। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके 43%, लगभग 43%, अबाउट लिखा है मतलब कंफर्म नहीं है, लगभग 43 के आसपास ही कह सकते हैं कि 43% एरिया में एल्यूवियल सोइल फैला हुआ है। This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj in the west, in the delta regions of Mahanadi, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। कहाँ कहाँ पे ये सोइल देखने को मिलेगी आपको? तो नॉर्थन प्लेन्स में देखने को मिलेगी, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र वैली से लेके वेस्ट में सतलुज तक। आपको ये याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र वैली से वेस्ट में सतलुज तक। ठीक है, नॉर्थन प्लेन्स में, इंडिया के नॉर्थ में। ऐसे आपके माइंड में मैप आ जाना चाहिए और मैप में आप नॉर्थ, जो नॉर्थन एरिया है उसको आप इमेजिन करो। इंडिया के नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र वैली से लेकर सतलुज तक, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र ईस्ट में और सतलुज वेस्ट में है। इन द डेल्टा रीजन, और दूसरा कहाँ कहाँ पे वो भी देखो, डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन मतलब जो नदियां मिलती है और उसके बीच में जो ट्राइंगल जैसा एरिया बनता है उसको डेल्टा रीजन कहते हैं। ठीक है, तो कौन से रिवर के डेल्टा रीजन में देखने को मिलती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है, MGK ऐसा याद रखोगे तो भी याद रहेगा, MGK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो इनके जो डेल्टास हैं वहां पे भी ये सोइल देखने को मिलती है। The foundation of alluvial soil is due to the alluvial deposition by the rivers। ये सोइल कैसे बनती है? तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चट्टान होती है तो अगर वहां से नदी या कुछ बहता है तो वो साथ साथ में कुछ जरूरी एलिमेंट्स को लेके आता है। तो नदी के बहने की वजह से ये सोइल बनती है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो नदी के बहने की वजह से कुछ एलिमेंट्स एक जगह पे कलेक्ट होते हैं और उसकी वजह से ये एल्यूवियल सोइल बनती है, इसका फाउंडेशन होता है। There is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in this soil and there is less proportion of nitrogen and humus। आपको ये बहुत ही याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ज्यादा प्रोपोर्शन किसका देखने को मिलता है? तो पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन। और कम प्रोपोर्शन किसका देखने को मिलता है? तो नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। मैंने कल आपको अगली वाली जो पिछली वाली वीडियो थी ह्यूमस, उसमें मैंने आपको समझा दिया ह्यूमस क्या है। तो ऐसी मिट्टी के जिसमें जो सड़े हुए पत्ते मिलते हैं आपको या थोड़े से इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन कम है और पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन ज्यादा देखने को मिलते हैं। If pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized। अगर पल्सेस इसमें ग्रो की जाए, अगर इस जमीन पे, यानी जो दालें वगैरह होती है अगर उनको यहाँ पे ग्रो किया जाए तो नाइट्रोजन को स्टेबलाइज किया जा सकता है, यानी नाइट्रोजन पैदा किया जा सकता है और उसको स्टेबल भी रखा जा सकता है, रोक के भी रखा जा सकता है। Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oil seeds, etc. can be grown in this soil। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से क्रॉप्स कौन सी सोइल में ग्रो होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से दिखती है एल्यूवियल सोइल। तो जो सेकंड टाइप है वो है रेड सोइल, जिसको हम लाल मिट्टी कहते हैं। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल लैंड जो है इंडिया का उसका 19% जो है वो रेड सोइल का है, मतलब रेड सोइल 19% एरिया में देखने को मिलती है।
It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north and from Rajmahal Hills in the east up to Kutch in the west. कहाँ कहाँ पे ये जमीन फैली हुई है? तो तमिलनाडु का जो पेनिनसुलर एरिया है, मतलब जो नदियों के आसपास वाला एरिया, वहां से लेके नॉर्थ में बुंदेलखंड तक। ठीक है, आपको ये याद रखना है, तमिलनाडु के पेनिनसुलर एरिया से लेके नॉर्थ में बुंदेलखंड तक रेड सोइल देखने को मिलती है। और राजमहल हिल्स से लेके ईस्ट में, राजमहल हिल्स से लेके कच्छ में वेस्ट तक देखने को मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, राजमहल हिल्स यानी ईस्ट में राजमहल हिल्स से लेके वेस्ट में कच्छ तक ये सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और ऐसी सॉइल राजस्थान में भी देखने को मिलती है। द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की मात्रा की वजह से ये सॉइल लाल कलर की दिखती है। एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन, और जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे ये येलो होती जाती है। तो इसको रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं। ऐसे तो आपकी बुक में नहीं मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रेड एंड येलो सॉइल भी इस सॉइल को कहते हैं। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। ठीक है, इसमें लाइम नहीं है, ग्रावेल नहीं है और कार्बोनेट भी नहीं है। ग्रावेल मतलब कांकरे, ठीक है, छोटे छोटे कांकरे होते हैं पत्थर जैसे, वो इसमें नहीं देखने को मिलते। There is deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. ठीक है, ये सब बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। लाइम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है और पोटेश, ये सब बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि ये राजस्थान की जमीन है, तो यहाँ पे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जा सकते। और क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि इसमें ये सब चीजें जो बहुत ही जरूरी है, जैसे मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, पोटाश है, ये सब सॉइल में है ही नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे ज्यादा क्रॉप्स नहीं किए जा सकते। क्रॉप्स लाइक मिलेट यानी बाजरा, कॉटन, व्हीट, जोवर, लिंसीड यानी कपास, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ठीक है, इस तरह के जो क्रॉप्स है वो यहाँ पे किए जा सकते हैं, इनकी फसल हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। इस तरह की ये जमीन दिखती है, आप देख सकते हैं। देन आफ्टर ब्लैक सोइल, ब्लैक और रेगुर सोइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये 15% में फैली हुई है इंडिया के, और इसका नाम आपको एक खास याद रखना है, ब्लैक या तो फिर रेगुर भी कहते हैं, और भी एक नाम इसका आएगा आगे, मैं आपको समझाऊंगा। द सोइल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। ठीक है, कई साल पहले डेक्कन वाले एरिया में जो ज्वालामुखी जैसी घटना होती है, और उसकी वजह से जो लावा फैला और उसकी वजह से जो जमीन बनी, उसको ब्लैक सोइल कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डेक्कन लावा के स्प्रेड होने की वजह से ये जमीन बनी थी। सच सोइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये जो जमीन है, इस तरह की सोइल महाराष्ट्र में, फिर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इन गुजरात, गुजरात में भी याद रखना है, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सोइल। ठीक है, एक तो लावा के जो पत्थर होते हैं वो, और जो क्लाइमेट, ये दोनों मिलके इस जमीन का फॉर्मेशन करते हैं। There is more proportion of iron, lime, calcium, potash, aluminium and magnesium carbonates in this type of soil. It is considered to be quite fertile. ठीक है, इसमें सभी चीजों का बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन है। रेड सोइल में पूरा उल्टा, इसमें उससे पूरा उल्टा है। मतलब ब्लैक सोइल में सब कुछ ज्यादा है, लाइम है, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और इसकी वजह से बहुत ही फर्टाइल लैंड है। दिस सोइल ऑल्सो हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। ठीक है, ये जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, जो बेज होता है, उसको ये अच्छे से रोक सकती है, ये जो जमीन है। वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स, कि जब भी मॉइस्चर यानी जो नमी होती है इसमें से सूख जाती है, तो इसमें फिशर्स मतलब
दरारें हो जाती है, ठीक है, ऐसे लाइनिंग्स हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार मिट्टी जब सूख जाती है तो उसमें दरारें हो जाती है, तो इसमें भी यही चीज होती है। क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिनसीड, mustard, groundnut, tobacco, and urad are grown in this soil. As it is more suitable to the cotton, the soil is also known as black cotton soil. आपको याद रखना है कि इस soil को black cotton soil भी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि तीन नाम है इसके, एक तो black soil, दूसरा रेगुर और तीसरा black cotton soil, ठीक है। तीनों एक ही soil के नाम है। और ये जो soil की मैं बात कर रहा हूँ black soil, दूसरी सभी सोइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ब्लैक सोइल को ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। नाउ लेटराइट सोइल, ठीक है। द नेम लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। आपने ब्रिक देखी होगी, लाल कलर की होती है, तो ये कौन सी मिट्टी होती है, कौन सी सोइल होती है, आपको कभी क्वेश्चन हुआ होगा, ठीक है। तो वो लेटराइट सोइल में से बनी हुई होती है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। इसका जो रेड कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड कलर की है। When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. ठीक है, कि जब ये गीली होती है तो बटर जैसी स्मूथ होती है, कोई भी चले तो फिसल जाए। और जब ये सूख जाती है तो इतनी हार्ड होती है। आपने हाथ में ली होगी जो ब्रिक होती है, ठीक है, आपने ईंट हाथ में ली होगी, आपको पता होगा कितनी वो स्ट्रांग होती है, कितनी हार्ड होती है। It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material. ठीक है, ये कैसे बनती है, तो ये ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से बनती है। और इसमें जो सिलिका बेस्ड मटेरियल होता है, यानी जो रेती के साथ रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसकी वजह से ये इतनी हार्ड, इतनी सूख जाती है। This soil has developed in higher area of peninsular plateau of India. कहाँ पे देखने को मिलती है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा इसका प्रोपोरेशन देखने को मिलता है। The soil contains more of iron, potash, and aluminium. The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. can be grown after using fertilizers. ठीक है, कि इस पे अगर फर्टिलाइजर्स यूज करो तो ये सभी क्रॉप्स इस पे लिए जा सकते हैं। नाउ फिफ्थ, डेजर्ट सॉइल। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। This type of soil is seen in the area where the climate is arid or semi-arid. ये गर्म एरिया में देखने को मिलती है, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत गर्म रहता है वहां पे ये देखने को मिलती है। The soil is sandy and infertile. Sandy यानी बहुत ही मिट्टी वाली, रेती वाली, ठीक है। और infertile यानी थोड़ी भी फर्टाइल नहीं होती। It contains more dissolved minerals. ठीक है, मतलब ऐसे मिनरल्स के जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं, नाश हो चुके हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। राजस्थान में है, हरियाणा में है और सदर्न। ये खास याद रखना कि राजस्थान में कौन सी सोइल है, एक तो रेड और दूसरी डेजर्ट, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि डेजर्ट सोइल कहाँ कहाँ पे, आपके माइंड में इंडिया का मैप आ जाना चाहिए जब भी मैं ऐसा नाम लूँ, तो राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है कि गुजरात में कहाँ कहाँ पे है, तो कच्छ में है और सौराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में ये सोइल देखने को मिलती है। विथ इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड जोआ कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सोइल। ठीक है, कुछ इरिगेशन की फैसिलिटीज अगर मिल जाए, थोड़ा सा पानी इसको मिल जाए, तो मिलेट एंड जोअर इसके ऊपर हो सकता है। देन आफ्टर माउंटेन सोइल, this type of soil is found in the valley and slopy regions of Himalayas at an altitude about 2700 to 3000 meters. ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलती है, तो हिमालय के जो वैली वाले और जो स्लोपी यानी जो स्लोप वाले एरियाज हैं, वहां पे 2700 से लेके 3000 मीटर्स के जो एल्टीट्यूड हैं, वहां पे ये देखने को मिलती है। Its layer is very thin and is underdeveloped. इसका जो लेयर होता है, आपने लेयर के बारे में पढ़ा था, तो इसका लेयर तो बहुत ही थिन होता है और ज्यादा डेवलप्ड हुआ होता नहीं है। दिस सोइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर।
ठीक है। अभी माउंटेन सोइल, तो आपके माइंड में माउंटेन, और माउंटेन मतलब नॉर्थ एरिया ज्यादातर। ठीक है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। In Himalayas, the soil is found at a general altitude in the regions of pine and chiri trees. ठीक है, कि ये जो सोइल है ये जनरली जो जिस एल्टीट्यूड में दिखती है वो वहां पे पाइन और चिड़ के ट्रीज ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये इस तरह की जमीन होती है ये। ठीक है। देन आफ्टर, फॉरेस्ट सोइल। This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters. ठीक है, वहां पे 3000 पे कंप्लीट हुआ तो 3000 meters पे आप जाओगे, थोड़ा और ऊपर जाओगे, ठीक है, तो वहां से फॉरेस्ट सोइल स्टार्ट होती है। 3000 meters to 3100 meters in the coniferous फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस। ठीक है, आपने छोटे स्टैंडर्ड में फॉरेस्ट की टाइप्स पढ़ी होगी तो आपको पता होंगे कि कौन से एल्टीट्यूड पे कौन से फॉरेस्ट आते हैं। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं हिमालयास के, वहां पे ये फॉरेस्ट सोइल देखने को मिलती है। फिर सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड तराई रीजन्स ऑफ हिमालयास, यहाँ पे यानी हिमालयास के जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वहां पे, फिर सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड तेराई रीजन्स ऑफ हिमालयास, यहाँ पे ये सॉइल देखने को मिलती है। The surface of the earth is covered by shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in humus caused due to the decaying leaves. ठीक है, कि ये जो अर्थ है ये जनरली बहुत ही कवर्ड होती है शेडेड लीव्स की वजह से, यानी पत्तों की वजह से, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसकी वजह से बहुत ही ये कवर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही अंधेरा भी देखने को मिलता है ऐसे फॉरेस्ट में। एंड द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक, और इसका जो अपर पार्ट होता है वो बहुत ही मतलब मोस्ट ऑफ ब्लैक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, और उसका रीजन ये है कि जो लीव्स हैं वो वहां पे ज्यादा जल्दी गिर जाते हैं और वो जमीन में मिल घुल जाते हैं। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। ठीक है, कि जैसे जैसे आप लैंड को खोदते जाओगे तो वो उसका कलर ब्लू और रेड देखने को मिलता है। Besides tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley and paddy etc. are also taken. ये टी, कॉफी और स्पाइसेस तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ व्हीट है, मेज है, बैरली है, पैडी है, ये सब भी वहां पे लिया जा सकता है। द सोइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया, बहुत ही लिमिटेड एरिया में ऐसी जमीन देखने को मिलती है। ये इस तरह की वो दिखती है, देखो ये ब्लैक है और फिर वो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा आपको रेडिश तरह का दिखेगा। ठीक है, तो उसको खोदने के बाद अंदर से थोड़ी रेड जैसी दिखती है। एंड फाइनली, मार्शी और पीटी सोइल। दिस टाइप ऑफ सोइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द accumulation ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। इस तरह की जो जमीन है वो ह्यूमिड रीजन्स में देखने को मिलती है, यानी जहाँ पे नमी बहुत होती है, बेज ज्यादा होता है। ये जो ह्यूमिड रीजन है इसमें क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बायोटिक एलिमेंट्स का जो ग्रोथ है वो ज्यादा होता है। कम्युलेशन मतलब ग्रोथ, जो बायोटिक एलिमेंट्स है उनका ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये ह्यूमिड रीजन्स में देखने को मिलती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। रेनी सीजन में ये जमीन जो है वो पानी के साथ सबमर्ज हो जाती है, मतलब उसके ऊपर पूरा पानी बिछ जाता है, और जब पानी धीरे धीरे उतर जाता है तब इसके ऊपर पैडी देखने को मिलती है, यानी पैडी ग्रो की जा सकती है। There is an excess of biotic elements and minerals in such soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash। ठीक है, कि इस पे बायोटिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, मिनरल्स भी बहुत है, लेकिन इसमें इनसफिशियंसी है फॉस्फेट और पोटाश की, यानी कमी है। फॉस्फेट और पोटाश की बहुत कमी देखने को मिलती है। सच सोइल इज फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द सोइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? तो ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, कोस्टल तमिलनाडु में, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट है इसका। तो ये इस तरह की देखने को मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी है इसके ऊपर, और जब बारिश गिरती है तब ये पूरा ढक जाता है, और जैसे ही पानी रिसीड होता है, गिर जाता मतलब उतर जाता है, तब यहाँ पे
कोई भी अगर चाहे तो पैडी का जो क्रॉप है उसको ग्रो कर सकता है। तो ये जो है ये मैप है, आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग मैप दिया हुआ है, आप चाहो तो टेक्स्ट बुक में से ही प्रिपेयर करो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो सबसे अपर मोस्ट, ठीक है, ये ग्रीन एरिया है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल का। यहाँ पे आप देखिए जो जो एरिया ग्रीन दिख रहे हैं, फिर है एल्यूवियल। ठीक है, एल्यूवियल का एरिया भी आप देख सकते हैं, जहां जहां पे आपने पढ़ा है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। फिर रेड एंड येलो, मैंने आपको कहा था कि इसको रेड एंड येलो भी कहते हैं। फिर ब्लैक सोइल है, फिर फिर लेटराइट है, और फिर एरिड। एरिड मतलब जिसको आप डेजर्ट सोइल आपने पढ़ा, वही है एरिड सोइल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कभी एरिड सोइल आ जाए या डेजर्ट सोइल आ जाए, दोनों एक ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।